नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश की एक बहुत ही गंभीर समस्या, बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने आया हूं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी के पास। और यह है मध्य प्रदेश की आधी आबादी को लेकर। मामला यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं एक जानकारी दी है बीते सत्र में। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश से प्रतिदिन 28 महिलाएं और 3 बच्चियां गायब हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर कोई केस रजिस्टर नहीं हो रहे। केस रजिस्टर मात्र 3% हो रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने बड़ा अहम निर्णय लिया। रक्षाबंधन को देखते हुए मध्य प्रदेश की सभी लाडली बहनों को 250 रुपये अतिरिक्त देने की बात हुई है। एक और राज्य सरकार महिलाओं का बहुत ध्यान रख रही है, 250 रुपये दे रही है, कभी 1000 रुपये पहले से मिल ही रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये महिलाएं गई कहाँ? इन्हें जमीन ले गई या आसमान उठाकर ले गया? कोई बताने को तैयार नहीं है। अपने जवाब में मुख्यमंत्री जी, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जो उनका पास विभाग है, उनका कहना है कि इसमें कोई दोषी नहीं है, किसी अधिकारी का दोष उन्हें दिखाई नहीं देता है। यदि नहीं देता है तो इन महिलाओं को ढूंढने की जिम्मेदारी किस पर है? ये महिलाएं गई कहाँ हैं? इन तमाम सारे मुद्दों पर आज मैं बात करूंगा अरुण दीक्षित जी, जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और महिलाओं के मामले में खासकर ये जो जब से उन्होंने इस खबर को पढ़ा है, निश्चित तौर पे उन्हें भी ये घबराहट सी होती है कि आखिर मध्य प्रदेश में महिलाएं इतनी असुरक्षित क्यों हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में ये जानकारी दी है कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के प्रश्न के जवाब में कि मध्य प्रदेश में 28 महिलाएं प्रतिदिन गायब हो रही हैं। क्या क्या सोचते हैं आप, ये महिलाएं जाती कहाँ हैं? देखिए रविंद्र जी, सबसे अहम और गंभीर बात यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार ये दावा किया जाता रहा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, चूंकि 3 साल का आंकड़ा है, इसमें उनके भी आखिरी 3 साल हैं, क्योंकि मोहन यादव का कार्यकाल का मामला अभी नहीं है, ये आंकड़े जो हैं पुराने हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार की नज़र में बालिका जब बच्ची पैदा होती है उसकी शादी तक के बंदोबस्त के लिए व्यवस्था करने के तमाम दावे हैं। बाद में हाथ खर्च के लिए भी 1000 रुपये महीने आपने लाडली बहना के दिए। उसके बाद आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं कि 28 महिलाएं रोज गायब हो रही हैं, उनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। अगर बाला बच्चन ने विधानसभा में एक सवाल नहीं पूछा होता तो ये आंकड़ा भी नहीं आता। पूरा आंकड़ा 52-55 जिलों का सब विधानसभा के पटल पे रखा गया, उनकी लाइब्रेरी में मौजूद है। जो उसमें सबसे बुरी बात उस जवाब में है, शायद मोहन यादव ने अगर उसे पढ़ा होता तो उसे फाड़ के फेंक देते। उस जवाब में चूंकि अब नौकरशाही क्या करती है उस आंकड़े को देखे कि उन्होंने लिख दिया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही परिलक्षित नहीं होती। अगर आपका सिस्टम ठीक हो तो क्या ये संभव है? अगर सरकार का जो इरादा था, सरकार की जो मंशा थी, उस पर नौकरशाही प्रॉपर अमल कर रही होती तो क्या ये संभव होता? आप एक तरफ दुनिया भर की चीजें हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, आप याद करिए सबसे पहले कहा गया था कि लाडली लक्ष्मी बहनों को लेकर के, बेटियों को लेकर के स्कूल साइकिल, ये अलग बात है कि स्कूटी देने के ऐलान कर गए, अभी तक नहीं मिली है लड़कियों को, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के तमाम दावे। आप देश का दुनिया भर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का प्रचार किया गया था, अरबों रुपया इसके प्रचार पे खर्च किए गए थे, लेकिन वही लाडली बहनें, वही लाडली लक्ष्मियाँ जब गायब हो रही हैं, लापता हो रही हैं, उनको खोजने के लिए सरकार कहीं से गंभीर नहीं है। अगर सरकार ये चाहती तो 1000 रुपये महीना देने की कोशिश कर रही है। वोट खरीदे गए उससे शिवराज सिंह चौहान ने जो किया, उसके अलावा ये नहीं कर सकते थे कि एक विशेष सेल बनाएं, पुलिस में वो इकाई हो, महिला प्रोटेक्शन सेल तो है, लेकिन क्या ये ऐसी यूनिट नहीं बन सकती थी कि कहीं से एक रिपोर्ट दर्ज हो और उस पर तत्काल काम किया जाए? इसकी कोशिश नहीं हुई। और यही वजह है कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में शीर्ष है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बातें सब बड़ी बड़ी करें, इच्छा शक्ति होती है। मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, जैसे उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी गृह मंत्रालय उनके पास है, वो इसको देखें और ये 250 रुपये देने के बजाय एक ऐसी सेल बनाएं कि कहीं से भी अगर कोई लड़की या महिला गायब होती है तो इसको तत्काल एक्शन हो।
हाँ अरुण जी, बड़ा सवाल ये है कि मोहन यादव जी को आयु अभी केवल 6 महीने हुए हैं और ये जो जवाब आया है 28 महिलाओं का, ये जवाब उनके कार्यकाल के पहले यानी कि शिवराज सिंह के कार्यकाल का है। 3 साल के ये जो जवाब आया, 3 साल के जो आंकड़े आए हैं, हम तो शिवराज सिंह चौहान को मामा, बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री, और उसके बाद में परिणाम ये कि महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, आंकड़े पूरे देश भर में भयावह हैं ये आंकड़े। तो एक मामा, एक चेहरा मामा का है और एक चेहरा ये कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कैसा कैसा ये विरोधाभास है ये मध्य प्रदेश में। पूरे देश में ये प्रचार किया जा रहा है कि शिवराज सिंह जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, शिवराज सिंह ने जो किया महिलाओं के लिए कोई कर नहीं सकता है। एक ये भी चेहरा है और एक चेहरा ऐसा है जो विधानसभा में सवाल जवाब तो आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा छपते नहीं हैं, कोई चर्चा नहीं होती ऐसे सवालों पर कि 28 महिलाएं डेली, और 28 महिलाएं नहीं, 3 बच्चियां भी उनमें जो नाबालिग बच्चियां हैं, प्रतिदिन 3 बच्चियों का गायब होना और ना मिलना, ये कितना गंभीर मामला है। चलिए सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। उन्होंने महिलाओं को, जब वो सांसद थे तब वो शादी ब्याह कराते थे समाज के सहयोग से बतौर सांसद, फिर उन्होंने उसको सरकारी जामा पहनाया। सरकार का एक डिपार्टमेंट जो है ये सब काम कराने लगा। अभी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चल रही है। उन्होंने दावा किया कि बच्ची पैदा होगी, उसकी डिलीवरी के खर्च से लेकर उसके ग्रेजुएट होने तक उसका खर्चा सरकार वहन करेगी, उसको पैसे भी मिलेंगे जब वो पढ़ लिख के बड़ी हो जाएगी। सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन उसी दौर में आप देखिए जितने साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक तरफ वो खुद को मामा बता रहे थे, दूसरी तरफ महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश में सबसे ऊपर रहा मध्य प्रदेश। और शायद यही वजह थी कि जब बलात्कार ज़्यादा बढ़े तब उन्होंने एक फांसी का कानून बनाने 2018 में कि हम बलात्कारियों के लिए फांसी का कानून बना रहे हैं, बन गया। वो कानून जब यहाँ से पारित होकर विधानसभा ने पारित करके दिल्ली भेजा तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर उसे अपने उसमें ले लिया और एक केंद्रीय कानून बन गया। यहाँ तक ठीक है, लेकिन रविंद्र जी, पूरे मध्य प्रदेश में आज भी वो अफसर मौजूद हैं जिन्होंने प्रोसिक्यूशन जो देख रहे थे, कम से कम 50 लोगों को या 40-50 लोगों को बलात्कार के आरोप में फांसी हुई, फांसी की सजा हुई 3-3 महीने की। मतलब दुर्भाग्य देखिए, उनके मुख्यमंत्री काल में 3 महीने की दुधमुही बच्ची और 90 साल की वृद्ध, सबके साथ बलात्कार हुए। और जब कानून बना, खड़े होके हमने फांसी का कानून बनाया। फांसी का कानून आपने बनाया, लेकिन आपने ये देखा कि देश में कानून कैसे पालन होता है उनका? कानून बन गया, फांसी की सजा भी निचली अदालतों ने दे दी, लेकिन एक भी आज तक, आज 6 साल हो गए हैं कानून बने, एक को भी फांसी की सजा नहीं हुई है। वो जेलों में मौज कर रहे हैं, कानूनी दांवपेच में मामले अटके हुए हैं। अब ये कह सकते हो कि कानून अपना काम करता है, तो कानून जब अपना काम करता है तब आप व्यापम को लेके दौड़ के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, जब आप नर्सिंग को लेके कैबिनेट लेके चले जाते हो, तो क्या इस मामले में आप ये व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन लोगों बलात्कारियों को फांसी दिलाने के लिए आप एक स्पेशल सेल नहीं बना सकते थे जिसमें लीगल सिस्टम पूरा होता है कि उसको फॉलोअप करते ताकि केसेस जल्दी निपटे? अब एक केस पे स्टे अगर ऊपरी अदालत ने दे दिया फिर वो खत्म हो गया। आज अगर देखिए अरुण जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि पुलिस मुख्यालय में सेल नहीं बना सकते। ये बात सही है कि पुलिस मुख्यालय में सेल बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो आईपीएस अधिकारी हैं वो उस सेल में अपनी नियुक्ति को ही सजा मानता है। वो अपने मन से वहाँ जाना नहीं चाहते हैं, उसमें महिला सेल में काम नहीं करना चाहते अधिकारी। वो कहते हैं कि हमें तो एक अच्छी पोस्टिंग करवा दीजिए, ये अच्छी जगह पे जहाँ पैसा मिलते हो वहाँ जाना चाहेंगे अधिकारी। तो जब महिला सेल बना दी गई है, महिला थाने खोल दिए गए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है मध्य प्रदेश में जो भारत सरकार ने किया हो या दूसरे राज्य ने किया हो, मध्य प्रदेश ने नहीं किया हो। महिलाओं के विकास की बात करें, महिलाओं की तरक्की की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, काम तो सब हुए हैं, लेकिन परिणाम क्यों नहीं आते, सवाल ये है। रविंद्र जी, मैं पुलिस सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल सेल की बात कर रहा हूँ। कोर्ट में वकील खड़े होते हैं जो ये देखते हैं कि अगर किसी पर स्टे दिया गया है तो उसको तत्काल वैकेट कराएं और उसमें सही तथ्य रखें। ये काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है जांच करके, उसने जांच की, लोअर कोर्ट ने उसको सजा दे दी, पुलिस का काम खत्म हो गया। उसके बाद होता है कानूनी दावपेच में लीगल सेल का। इतने सारे भर रखे हैं, यहाँ से वहाँ तक अरबों रुपए दिए गए हैं व्यापम केस के लिए, नर्सिंग के लिए, वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के लिए। लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि जिनको फांसी हो गई बलात्कार के मामले में, उनको जो है उनको सजा कौन दिलाएगा?
कोर्ट में तो कोर्ट के ढंग से काम होता है। अगर लीगल सेल पूरा एक वीमेन प्रोटेक्शन सेल बना रहे जिसमें लीगल एक्सपर्ट हों, जैसे ही केस आता है उसमें उसकी खामी क्या है उसको देख के दूर करके अगली अदालत में बढ़े, ऐसा हो सकता है। नियत साफ हो और मन हो करने का। सिर्फ दावा करके वाहवाही लूटने का जो है उससे कुछ नहीं होता है। उससे हो जाता है 20 साल मुख्यमंत्री रह गए, करीब करीब 18-20 साल, सब हो गया। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है, अगर पुलिस के अफसर काम नहीं करेंगे फिर ये वीमेन सेल क्यों बनाया? खत्म कर दो इसको। अगर आपको लगता है कि सरकार को लगता है कि ये बनाई, पुलिस वालों को लगता है कि ये बनाई सजा के लिए है, इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, फिर मुख्यमंत्री को महिलाओं की बात करना बंद कर देना चाहिए। आपने महिला थाने बनाए, आपने महिलाओं को आरक्षण देने की बात की, आप हर चीज महिलाओं की, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा नहीं आप दे पा रहे हैं। यहाँ सब कुछ मिलेगा, सामने मामा का घर है। मुख्यमंत्री रहते हुए जब उनको दूसरा घर था, उन्होंने बड़ा बड़ा मामा का घर लिखवाया है, और कितने बलात्कार और वो हुए हैं मामले। मुख्यमंत्री की कुर्सी हटने के बाद एक दिन वो किसी मामले पर नहीं बोले। तो ये नियत का सवाल है। और कोई भी सरकार चाहे, मैं दिल्ली की सरकार से बात कहूंगा और मध्य प्रदेश की सरकार से, मोहन यादव की सरकार से, कि इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, वही वकील कर सकते हैं। अरुण जी, इसमें एक बात आपने देखी होगी, यदि आपने इसको पढ़ा है, जो विधानसभा में जानकारी आई है उसमें एक बात यदि आपने देखी होगी, बड़ी गंभीर बात है, वो ये है कि इसमें लिखा हुआ कि 28 महिलाएं प्रतिदिन गायब हो रही हैं एवरेज, लेकिन जो एफआईआर हो रही है वो 3% ही हो रही हैं। तो फिर ये सूचना केवल ये जो आता है एक पत्र जो सूचना देते हैं लापता होने की, क्या उसके आंकड़े हैं? ऐसा तो नहीं वो महिलाएं वापस लौट आई हों, क्या ये हकीकत क्या है? और केवल 3% मामले में ही एफआईआर क्यों हो रही है? ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। रविंद्र जी, सबसे बड़ी इस देश की जो विडंबना है, पुलिस महिलाओं के मामले में, अगर मैं जानता हूं एक मित्र की बेटी लापता हुई थी और उसकी जान चली गई थी, किसने मरी आज तक नहीं पता है, और वो राजधानी दिल्ली में भटकते रहे, पुलिस ने नहीं दर्ज किया, बोले भाग गई होगी लड़की। सबसे पहले तो पुलिस वाले, मैं तो कहता हूं ऐसे पुलिस वालों की जवान काट लेनी चाहिए, जो आदमी रोता हुआ थाने जाता है और वो उससे कहते हैं लड़की भाग गई होगी। ये हर थाने में होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि केसेस को दर्ज नहीं करती है पुलिस। मैं दुनिया के दूसरे देशों में भी घूमा हूं, जरा सा मामला होता है, नीदरलैंड में एक कानून है कि चोरी कर ले जाओ कोई फर्क नहीं, अगर किसी को हाथ लगा दिया तो जो सजा है ना, इसलिए वहां अपराध नहीं होते। आप बातें बहुत करते हो, कानून का डर पैदा नहीं कर पाए आप, क्योंकि कानून में इतने कुलावे वकीलों ने और पुलिस वालों ने निकाल लिए हैं कि अपराधी को सजा नहीं हो पाती। वो अपराधी विधानसभा में बैठे हैं, वो अपराधी संसद में बैठे हैं, वो अपराधी मंत्री हैं। ये एडीआर का आंकड़ा है, बड़े बड़े लोग, क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई है, और कहते हैं कि जब तक सजा नहीं हो तब तक कोई दोषी नहीं। ये इस देश का अलग तरह का न्याय है। जब सजा करवाओगे नहीं, प्रमाणित नहीं करोगे, गवाही नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज आप देख लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लड़कियां, पुरस्कार प्राप्त लड़कियां रोती रही सड़कों पे, प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोला। अरुण जी, एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो अधिकांश समय शिवराज जी के कार्यकाल का है। मोहन यादव जी अभी आए हैं, आप एज वरिष्ठ पत्रकार मोहन यादव जी को इस संबंध में क्या सलाह देना चाहेंगे क्लियर? क्योंकि हमने देखा शिवराज जी के 70 से 80% काम केवल लोकप्रियता और अखबारबाजी के लिए होते थे। कैसे लोग इन्हें मामा और जय जयकार करें, जमीन के नीचे क्या है इसे देखने की कोशिश कभी शिवराज जी ने की नहीं। वो पब्लिसिटी माइंडेड थे, लोग उनकी जय जयकार करते रहे। मोहन यादव को कैसा एक धरातल पे ये उतर पाए, इसके लिए आपका क्या सुझाव होगा? ये अंतिम सवाल। मेरा स्पष्ट कहना है मोहन यादव जी से कि आपने, अब गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, आपने जो आंकड़ा दिया है एक बार आप उसे खुद पढ़ लें, 5 मिनट का समय लगेगा। उसमें जो टिप्पणियां अफसरों ने लिखी हैं, फिर उन अफसरों को बुलाएं कि आप काम करने लायक हो या नहीं हो। पहली चीज तो ये करें कि जो व्यवस्था है उसको टाइट करें, और दूसरा लीगल एक्शन टीम बनाएं ऐसे मामलों में, खासतौर पर महिलाओं के साथ मिसबिहेवियर, बलात्कार और इन सबको लेकर, महिला अपराध को लेकर के एक लीगल सेल, जिसमें चोटी के वकील जैसे आप दूसरी चीजों के लिए रखते हो, जो ये फॉलोअप करें कि अगर एक निचली अदालत ने फांसी की सजा दी है तो वो फांसी की सजा का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक अगर फॉलो करना है तो करें और उसे फांसी पर लटकवाएं। अगर गलत हुई है तो भी अपना तथ्य पेश करें कि ये गलत आरोप है। ऐसा नहीं है कि सभी आरोप सही हों। बलात्कार का कई मामलों में पलटे हैं लोग, अदालतों में जाके समझौते होकर लिए हैं, लेकिन एक सेल ये जय कि हाँ बलात्कारी ने फांसी, बलात्कार करने वाले को फांसी हुई, अगर 2 फांसी पर लटक जाएंगे,
बलात्कारी 2 लटक जाएंगे तो मोहन यादव इतिहास में दर्ज रहेंगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस कानून का पालन हो, इस पर अमल हो और ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो। अगर फांसी लगने के बाद वो तो जेल में बैठा है, थोड़े दिन बाद उस पेरोल लेके भी घूम लेता है। तो बस एक ही काम करना है उन्हें कि बढ़िया लीगल टीम बनाए जो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फॉलो करे। उस पर इतना ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, लेकिन अगर 1 साल में 5 फांसी भी लग गई तो मध्य प्रदेश में क्या पूरे प्रदेश में देश में डर होगा कि फांसी लग रही है बलात्कार को। अभी कहीं नहीं हुई है, इसलिए चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिन्होंने एक बहुत गंभीर विषय पे आज हमने बात की है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लापता होने के जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पे बहुत डरावने हैं। 28 महिलाएं और 3 बच्चियां प्रतिदिन लापता हो रही हैं। सरकार ने जो FIR की है वो केवल 3% की है। इन तमाम सारे मुद्दों पर आज अरुण दीक्षित जी ने मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री हैं, मैंने अब तो नई भी नहीं रहे, अब तो पुराने होते जा रहे हैं, उनको सलाह दी है कि इस पर कुछ ऐसा ठोस करिए जो जमीन पर दिखाई दे। यदि आपने कानून बनाया है कि बलात्कारी को फांसी पर लटकाना है तो कुछ लोगों को लटका के तो दिखाइए। केवल कानून बनाकर आप लाइब्रेरी में रखने के बजाय उसको सड़क पर लाइए, उसको मैदान में लाइए और लोगों को दिखाइए, तभी डर पैदा होगा, तभी महिलाएं सुरक्षित होंगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।